Hello aspirants, welcome to IFAS, India's #1 institute for CSI NET, UGC NET, PSC and various other competitive examinations. So students, today we are going to target RPSC पेपर 3 जिसका एग्जाम 7 जनवरी को होने वाला है। तो हम लोगों ने सैटरडे को पिछले साल एक इनिशिएटिव लिया था कि 6 दिन में हम लोग 6 कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं और बच्चों को एक तरह से रिवीजन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो अभी रिसेंट में वीडियो अपलोड हुई थी एंशिएंट ऑथर्स की, साथ ही साथ में मैंने एक वीडियो सेंसस के ऊपर जो हमारी संकेतक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं राजस्थान के, उस पर वीडियो बनाई है। आज ही एक शाम को 6 बजे एक वीडियो पब्लिश हुई थी ऑथर्स को लेके, जो लेखक होते हैं उनकी जो पुस्तकें होती हैं। क्योंकि सर अभी टाइम कम है तो एक दिन में 2 वीडियो भी हम लोग बच्चों के लिए लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी है तो लेकर आनी भी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जो भी सर होमवर्क देते हैं वो बच्चे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं जीआई टैग्स, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं राजस्थान के। जो आपके पीछे फोटो दिख रही है ये भी एक जीआई टैग ही है, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ली जाए सर कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों इंग्लिश और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए लेबल प्लेस्ड ऑन आइटम्स दैट हैव ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। जैसे मानो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं किसी की भौगोलिक जो जियोग्राफी से निकली हुई कोई चीज होगी, स्पेशली उसी एरिया में है ये चीज। तो बेसिकली ऐसे आइटम्स को टैग कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, जिससे कि उसकी एक प्राइस वैल्यू एडिशन हो जाती है सर उसमें, और एक नाम मिलता है कि हाँ ये एरिया, ये जो कपड़ा है ये उस एरिया का है, या फिर ये जो कलाकारी है उस एरिया की है। नाम से आपको पता चीजें बिकती हैं और लोगों के इनकम लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं। जब मैंगो है सर, आम आपको पसंद है क्या? बिल्कुल, बहुत। तो सर मैंगो की पता नहीं कितनी वेराइटीज होती हैं, अल्फांसो, बंगनपल्ली, ये वो, लंगड़ा आम, दशहरी आम। तो तरह तरह की जो आम है उनको भी जीआई टैग दिया गया है कि उस एरिया से वो निकल कर आते हैं, तो उनकी वैल्यू एडिशन होती है। तो इसी तरह से ज्योग्राफिकल ओरिजिन और उनकी जो रेपुटेशन होती है, जरूरी नहीं किसी खाने की चीज को जीआई टैग मिले। जैसे बासमती राइस को टैग है तो किसी पेंटिंग को भी, तो बेसिकली जरूरी नहीं कि इट शुड बी लिविंग ओनली, कोई कला, कोई डांस, ये सब भी हो सकता है। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भौगोलिक संकेत एक लेबल है जिसे उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है, उस पर्टिकुलर एरिया से आता है, और जिनके गुण या दोष प्रतिष्ठा उस उत्पत्ति से जुड़ी होती है। ओके, तो ये आप पढ़ लेना आराम से, इसके पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है हमारे साइट पर। सीधा हम लोग पहुंचते हैं हमारी जो नीति है राजस्थान की, हस्तशिल्प नीति 2022, क्योंकि यहीं से निकल कर आए हैं जीआई टैग्स। तो छोटा सा मैं अगर बता दूं कि 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 2022 जो है वो विकसित की गई थी, जारी की गई थी। तो ये आपको नंबर याद रखना क्यों सर, ये इंपॉर्टेंट हमारे मतलब जो फैक्चुअल डेटाज होते हैं जनरली यही पूछे जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन पोटेंशियल बन सकता है कि जो नीति है वो कब लॉन्च हुई थी, तो 17 सितंबर को लॉन्च हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम लोग डायरेक्टली पहुंचते हैं जीआई टैग्स के ऊपर कि ये नाम है और ये आपके सामने स्थान है। तो बगरू प्रिंट जयपुर, बीकानेरी भुजिया बीकानेर में, हम आपको फोटो से दिखाने वाले हैं, डोंट वरी। ब्लू पॉटरी जयपुर में, कठपुतली राजस्थान, पूरे राजस्थान को दिया गया। हमारे राजस्थान में पूरे 21 जीआई टैग है। अभी रिसेंट में पहले 16 थे, अब वो बढ़कर 21 हो चुके हैं, 5 एक्स्ट्रा ऐड हो गए। तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। कठपुतली का लोगो और कठपुतली दोनों राजस्थान की जीआई टैग है। कोटा डोरिया, कोटा का फेमस, कोटा डोरिया का लोगो, क्योंकि सर लोगो में भी एक वैल्यू एडिशन होता है। अच्छा। जनरली जैसे हमारा आईएफएस का लोगो है, वो हम लोगों ने कर रखा है कि हाँ हमारा लोगो है, उसी तरह से कठपुतली को भी लोगो मिला हुआ है। डोरिया को, जो डोरिया होता है उसको मिला हुआ है। मकराना का संगमरमर जो पत्थर है उसको मिला हुआ है। मोलेला मिट्टी कला, और मोलेला मिट्टी कला का लोगो ये जो है अपने जीआई टैग्स हैं। और ये स्थान है, बेसिकली प्लेस पूछे जाते हैं कि मकराना का जो पत्थर है वो कहाँ मिलता है, कहाँ का जीआई टैग है, तो वो नागौर का है। इस तरह से जो हमारा मोलेला मिट्टी कला, मैं दिखाऊंगा आपको मोलेला मिट्टी कला क्या होती है, कहाँ है, नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। उसके बाद में ये तो 11 थे, ये हैं और 10। फुलकारी राजस्थान पंजाब हरियाणा, सांगानेरी प्रिंट जयपुर,
थेवा कला प्रतापगढ़, पोखरण पोटरी जैसलमेर, सोजत मेहंदी पाली, पिछवाई कला नाथद्वारा, जोधपुरी बंदेज। सर हम लोग जोधपुर से लाइव अभी हैं, तो जोधपुरी में हमने देखा कि बंदेज की बहुत, जैसे शर्ट्स भी मिलते हैं, जो वुमेन्स के लिए जो साड़ियां होती हैं, लहंगे, बहुत चीजें मिलती हैं। बंदेज का जो काम है वो जोधपुर का फेमस है। इसी तरह कोफ्तगिरी, उस्ता कला और कसीदागारी। तो आप देख पा रहे हो कि 2023 में कौन से हुए थे। तो जो अपना सोजत मेहंदी है वो सितंबर 2021 में जीआई टैग मिला था, और उसके बाद में जो मैंने 5 नए बताए हैं आपको, वो है नाथद्वारा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। ये अगस्त 2023 में, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि एक करंट अफेयर्स का भी है और पेपर ही करंट अफेयर्स का है, तो ये तो आपको पता होने चाहिए। अब देखो, अब सर ऐसे याद नहीं होता, आपको ही पता है, जब तक फोटो नहीं दिखाएंगे तब तक माइंड में छपेगा नहीं। तो सभी लोग राजस्थान से हो, कभी ना कभी ये चीजें देखी हैं, बट आपको आज पता चलेगी कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो जनरली बिलोंग करती है। तो सबसे पहला है ये बगरू प्रिंट। ठीक है, ये देखो हाथ से सर छपाई हो रही है इसकी, और इस तरह से छपाई हो रही है। तो जो बगरू क्या है? बगरू राजस्थान राज्य का एक छोटा सा कस्बा है जो कि जयपुर में है। ओके, और इस कस्बे के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। मतलब बगरू सर प्रिंट भी है, और बगरू जैसे बेसिकली उस कस्बे का नाम है तो उसी पे नाम रख दिया। तो कोई सोचे कि इसका प्रिंट का नाम बगरू क्यों रखा हुआ है, वो इस नाम की वजह से रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, कैसी दिख रही है? जो मटिया रंग होता है, ये मटिया रंग है, उस पर लाल और काले रंग से छपाई की जाती है। आप देख भी सकते हो कि काला और लाल रंग से छपाई हो रही है। ठीक है, और ये जो छपाई की जाती है छिपा समुदाय, सर जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी है, वो है छिपा। तो छिपा लोग इसका छपाई कार्य करते हैं, और ये प्राकृतिक रंगों से बनती है, नेचुरल, नो आर्टिफिशियल कलर सर। तो लकड़ी का ठप्पा, ये दिख रहा है आपको, लकड़ी के ठप्पे के नीचे प्रिंट है, और उससे ठप ठप करके ये एक तरह से प्रिंटिंग की जा रही है। तो दिस इज अवर बगरू प्रिंट। ओके, उसके बाद में आता है हमारा बीकानेरी भुजिया। सर आपको पसंद है? बिल्कुल सर, बहुत पसंद है। अच्छा सर, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बीकानेरी भुजिया फेमस फॉर बीकानेर, ऑब्वियसली बीकानेर में ही है। तो ये भुजिया, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो बेसिकली बीकानेर ने एक पहचान बना दी, इसका नाम भुजिया नहीं है, बीकानेरी भुजिया है सर। हर एक प्रोडक्ट उसमें बीकानेरी भुजिया का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद में आती है ब्लू पॉटरी। ये जो पॉटरी आपको दिख रही है, ये हमारी जयपुर की फेमस है। तो ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, इन पे नीले रंग का जो चित्रकारी है वो की गई है, और इसका नाम ये पॉटरी नीले रंग के प्रयोग के कारण बना है। मतलब ये नीला रंग है, इसके कारण इसको ब्लू पॉटरी, ब्लू मीन्स नीला, ये नाम। तो ये जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है अपने राजस्थान में, वो मान सिंह प्रथम, जो कि जयपुर के राजा थे, तो उन्होंने लाहौर से ये प्रिंट लेकर आए, और यहां पर ये चैनल में जन्म लगा। और महाराजा राम सिंह थे, उनके काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो लेकर कौन आया था? मान सिंह प्रथम। विकास किसके राज्य शासन में हुआ? राम सिंह जी के। ठीक है, और ये जयपुर में प्रसिद्ध है, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, और एक व्यक्ति है, उनका नाम है श्री कपाल सिंह शेखावत। ये एक सर ब्लू पॉटरी के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं। और इन्हें इस कला की विकास के लिए, बिकॉज मान सिंह लेकर आए थे, तो उनके एंसेस्टर्स, मतलब जनरेशन में किसी ने रखा होगा। तो ये कृपाल सिंह शेखावत जी हैं। इनको 1976 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, इसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। और अभी करंट में कौन है कि, तो 1976 में कृपाल सिंह शेखावत जी को मिला था। अभी गोपाल सेन एक व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल है, उनको ब्लू पॉटरी के लिए अभी जाने जाते हैं वो। ठीक है, तो ये जयपुर की है, आपको याद रखना है। उसके बाद में आती है सर कठपुतली। हम लोगों ने बहुत ही अपने पहले शोज देखे हैं कठपुतली के, पपेट्स के। तो कठपुतली की जन्मस्थली राजस्थान है सर, और ये लकड़ी से बनी हुई होती हैं। ये आपके सामने जो दिख रही हैं लकड़ी से बनी हुई थी, जिन पर कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। दिख रहा है आपको चित्रांकन इनके चेहरे पे, मतलब लकड़ी पर कार्व आउट है, और फिर इनको पेंटिंग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और इनको आपने देखा कि सर नचाते हैं, हाँ, वो एक धागा थ्रेड करके इस तरह से। हाँ। तो इनको नचाने वाले नट या फिर भाट जाति के लोग होते हैं। अच्छा। तो ये जाति के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि इनको जो नचाने वाले जो लोग होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, तो इनको नचाने वालों का जो नाम है जातियों का, वो मैं यही लिख देता हूं, नट या फिर भाट जाति। ठीक है, ये मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है राजस्थान के, ये लोगों का काम है।
ठीक है। और एक व्यक्ति हैं श्री देवीलाल सामर, इस कला में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए 1968 में उनको भी सर पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। तो बेसिकली गवर्नमेंट्स ने, जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने इन कलाओं को जो प्रिजर्व करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं रेस्पॉन्सिबल, उनको पुरस्कृत भी किया, जिससे कि इंकरेजमेंट चलता रहे, लोग करते रहे उनकी जनरेशन। और अभी भी कुछ भी फॉरेन, जैसे G20 हुआ था सर अभी रिसेंट में, ग्रुप ऑफ 20 के लीडर्स आए थे, डिग्नेटरीज आए थे, उदयपुर में उनको रुकवाया गया था। अच्छा। तो उसमें ये शोज होते हैं, पपेट शोज होते हैं, देखो ट्रेडिशन दिखाया जाता है, तभी तो लोग देखेंगे कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। वो पूरी प्योर हैंडीक्राफ्ट का काम है सर। हाँ। तो हैंडीक्राफ्ट तो वैसे भी विदेशों में बहुत फेमस है। उसके बाद में है कोटा डोरिया साड़ी। तो ये साड़ीज आपने कभी ना कभी जरूर देखी होंगी। तो इस तरह की जो साड़ीज हैं ये कोटा की फेमस है, कोटा डोरिया ये नाम है साड़ी का। उसके बाद में मकराना का पत्थर, ये तो देश क्या विदेशों में भी फेमस है एकदम, इससे ज्यादा प्योर मार्बल आपको कहीं मिलेगा नहीं, मकराना नागौर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी ये कला, और ये भी अपने जीआई टैग में ही है, ठीक है। उसके बाद में आता है सांगानेरी प्रिंट। तो सांगानेरी प्रिंट ये है, जैसे सर मेरा शर्ट भी सांगानेरी प्रिंट का ही आज, तो फॉर्चुनेटली बड़ा ही कॉन्सिडेंस है कि सांगानेरी प्रिंट का ही मेरा शर्ट भी है, क्योंकि हम राजस्थान से ही हैं, तो हमारे पास तो ये चीजें नॉर्मल हैं। बट सांगानेरी प्रिंट है, उसका जो छपाई का जो है ना वो मलमल पर की जाती है, ओके। और मतलब उन मलमल के कपड़ों पर डिजाइनर जो है छपाई की जाती है, जिसमें धनिया, बूंदी, ये दिख रहा है आपको सर, बूंदी है, इन सब की छपाई की जाती है। इस प्रिंट में जनरली काला और लाल, जैसे आप देख रहे हो मेरे वाले शर्ट में भी जनरली यही काला है और लाल है, ये चीजें ज्यादा यूज होती है सांगानेरी प्रिंट के अंदर, ओके। और सर बेडशीट भी बहुत फेमस है सांगानेरी प्रिंट की, बहुत सुंदर लगती हैं इस तरह की। और जो ट्रेडिशनल जो हेरिटेज साइट्स होती हैं, जो होटल्स होते हैं, वहां पर तो आपको यही मिलेगा, ओके। और इस प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का काम एक व्यक्ति ने किया था, उनका नाम था मुन्नालाल गोयल। तो ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कभी पूछ ली जाए तो वो मेमोरी है, रिकॉल कर जाती है, तो ये आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद में हमारी ये जो कला आपको दिख रही है, ये है ठेवा कला। ये सोने का चित्रांकन ठेवा कला है, जो कि प्रतापगढ़ की मीनाकारी, जो बेसिकली प्रतापगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसकी मीनाकारी को ही ठेवा जो है कला कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कहां पर है, प्रतापगढ़ में। इसमें हरे रंग का कांच का प्रयोग होता है, कैन यू सी इट, ये हरा रंग का जो कांच है इसका प्रयोग हो रहा है, और ये सोना है, ये गोल्ड है, और ये ग्रीन ग्लास है, ओके। जो कि, और ये पता है ये जो ग्रीन ग्लास है सर बेल्जियम से इंपोर्ट होता है। अच्छा, हाँ सर, तो ये बड़ी ही एक अलग चीज है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है महेश राज सोनी। तो 2014 में उनको पद्मश्री का भी पुरस्कार दिया गया इस कला के लिए, थेवा कला। और अभी वर्तमान समय में गिरीश कुमार व्यक्ति हैं, इस कला के लिए एक ख्याति प्राप्त कलाकार, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, कलाकार है, कलाकार। इतनी कलाकारी बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है, फिर इसको गोल्ड के साथ ब्लेंड करके इस तरह से कलाकारी की जा रही है, तो वो अप्रिसिएशन के पात्र ही हैं। फिर बाद में ये जो आपके सामने दिख रही है, ये है मोलेला मिट्टी कला। तो मोलेला मिट्टी कला को टेराकोटा, आपने सुना होगा सर, जनरली हम लोग मिट्टी कला को नहीं समझते हैं हिंदी वाले, और टेराकोटा जो मोलेला टेराकोटाज हैं ये बनी हुई है आपके सामने। ये अपने राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है उसका फेमस है, और राजस्थान के अंदर ही मोलेला गांव है सर एक। तो वही बात हुई थी कि जीआई टैग कहां से, जहां से उत्पत्ति होती है, तो मोलेला का मतलब है मोलेला गांव से। तो कभी पूछ लिया जाए कि मोलेला जो अपनी मिट्टी कला है वो कौन से गांव से निकली, तो मोलेला से निकली, और राजसमंद के अंदर, ओके। तो जो मोलेला के जो कुम्हार होता है वो सिरेमिक जिस मिट्टी के अंदर, बड़े ही इंटरेस्टिंग है सर, जो डोंकी होता है, हाँ। उसका जो मतलब वेस्ट होता है उसके अंदर मिक्स करके इसको बनाया जाता है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से वो उच्च ताप में इसको बनाया जाता है मिक्स करके, और चटकीले रंग से इसको भरा जाता है। बड़े ही जो विविड कलर्स बोलते हैं हिंदी में, आप लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं विविड कलर्स, तो ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको बनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में आती है सोजत की मेहंदी। तो सोजत है हमारे पाली जिले के सोजत तहसील में
उगाई जाने वाली मेहंदी के पत्तों से होती है सोजत की मेहंदी। तो सोजत कहाँ है? पाली के अंदर है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मेहंदी है बड़ी ही फेमस है। ओके, स्पेशली वहीं उन्हीं के पत्तों से मिलती है। आप कहीं भी सर, हमारे घर में भी मेहंदी का पौधा था, पर हम लोग भी ट्राई किया था, ऐसा चीज नहीं होती है। पता नहीं सोजत में क्या है ऐसा उस मिट्टी में कि वहां पर इस तरह की बड़ी ही गाड़ी ये रचती है, ये कहा जाता है। फिर आती है सर पिछवाई कला। ये है पिछवाई कला, ध्यान से देखो इसको, इतनी सुंदर है ये। मंदिर में देवी देवताओं की जो मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकारों के पर्दों पर किया जाता है ये, ठीक है, ये चित्रण। तो उनको पिछवाइया कहते हैं सर, नाम में पिछवाइया, पिछवाइया पीछे की तरफ। तो बेसिकली जो हम लोग कर्टेन्स लगाते हैं मंदिर वगैरह के अंदर, तो उसमें हो सकता है इसको यूज किया जाता हो, ठीक है। यह मुख्यतः अवतारों के लिए प्रमुख, अवतारों के प्रमुख स्वरूप के लिए होते हैं। मतलब जैसे मान लो विष्णु भगवान का कोई प्रमुख अवतार है, तो फिर बाद में इसको वहां यहाँ पर डेकोरेट किया जाएगा, उसमें इसकी छपाई की जाती है, ठीक है। और ये कहाँ है? नाथ द्वारा की विशेष जो पिछवाइयां है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजस्थान में पूरे में ही है, बट नाथ द्वारा जो अपना जो प्लेस है, जो क्षेत्र है, वहां की बहुत फेमस है। और स्पेशली नाथ द्वारा के अंदर भी जांगिड़ और गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार इसको जनरली करते हैं। ये दोनों अलग अलग फोटोज हैं, ये अलग है, ये अलग है। ओके, तो इसमें देखो आप खुद देख सकते हो कि किसी अवतार है, ये विष्णु जी के अवतार है, तो इनको छापा गया है। उसके बाद में जो बंदेज की बात हो रही थी सर, वो जोधपुरी बंदेज ये रही। तो कैन यू सी इट कि कितनी विविड वैरायटी है इनकी। ये देखिए कितने कलरफुल, तभी तो राजस्थान को कलरफुल स्टेट कहा जाता है। इसमें आप देखोगे तो रेनबो से भी ज्यादा कलर्स हैं, ठीक है। कितने सारे ग्रीन ही कितने हैं, 1 2 3 अलग अलग से डार्क है, मेहंदी है, अलग अलग तरह के कलर्स है। तो जोधपुर है, जोधपुर का बंदेज फेमस है। ओके, उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है सर कोफ्तगिरी। ये रिसेंट में 2023 के अंदर ऐड हुए हैं, तो इनको तो पक्का पता होना चाहिए। जो फौलादी वस्तुएं होती हैं जैसे कि आयरन, स्टील, कॉपर, इन पर सोने के पतले तारों से जुड़ाई का कार्य किया जाता है। एज यू कैन सी इट, इस सोने का कार्य किया गया है इनके ऊपर, किसी मतलब अच्छे हैवी मेटल्स के ऊपर, और उसे ही कोफ्तगिरी कहा जाता है। और ये उदयपुर और जयपुर के अंदर ज्यादा प्रचलित है। ओके, तो कोफ्तगिरी याद रखना है। और उसके बाद में जो अपनी कला आती है वो है उस्ता कला। तो सर ये कैमल है, कैमल की पीठ है। अच्छा, ये उस्ता कला सर बीकानेर की बहुत प्रसिद्ध है। और ये हम लोगों ने जैसे अपने शेखावाटी रीजन में भी हम लोग देखते हैं, तो अलसीसर मलसीसर गांव है, वहां पर इसको हमने देखा है इसको। तो इसको एक और कला के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है मुनवती कला। तो आपको पूछ ली जाए कि जो उस्ता कला है, ये जो कला है, इसको और नाम से क्या बोला जाता है? मुन्नवती कला। इस कला में होता क्या, आप जैसे ऑलरेडी फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि जो ऊंट की खाल है उसको मुलायम बनाकर उस पर विभिन्न कृतियों का चित्रांकन किया जाता है। चित्र बनाए हुए हैं, इसकी मुलायम जो खाल है उसको मुलायम बनाकर, ठीक है। और इसका नाम उस्ता कला क्यों है? उस्ता कला इसलिए है क्योंकि बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने कार्य स्टार्ट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया, याद रखना है, ठीक है। तो हिजामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, और उन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस कला के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ कलाएं थी जो जियोग्राफिकल टैग्स थे हमारे। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम एकदम पास में है, 7 जनवरी को है, तो ये चीजें आप मिस नहीं कर सकते। बाद में सर रिग्रेट्स होते हैं कि यार मैं वीडियो देख ही लेता, बिकॉज हमने प्रॉमिस किया था कि आपको 10 15 20 मिनट के अंदर कॉन्सेप्ट पूरा समझा देंगे। तो इससे अच्छा और तो कुछ हो नहीं सकता। तो कल हम लोग अलग एक दूसरे इंटरेस्टिंग चीज के साथ में आप लोगों के साथ में आएंगे, ठीक है। तो सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।